है। हम ये समझते हैं कि इंडिपेंडेंट डे, संविधान दिवस और रिपब्लिक डे, सब में क्या अंतर होता है, इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं। और संविधान को 2 महीने लेट क्यों किया गया, बना के उसे लागू क्यों नहीं किया गया था, 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया। देखिए 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, हम अंग्रेजों से आजाद हो गए। हालांकि उस समय भी हमारे ऊपर फ्रांस का कब्जा था और पुर्तगालियों का कब्जा था। तो वो लोग पुर्तगाली फाइनली 1961 में गए हैं सब, गोवा को आजाद करके, सबसे बाद में गोवा आजाद हुआ है। तो हम लोग तो आजाद हो गए थे, लेकिन बात यहाँ ये आती है कि आजाद हम अंग्रेजों से हो गए थे, लेकिन हमारे ऊपर किसी का शासन ही नहीं था। तो हमारे ऊपर कौन शासन करेगा, ये कोई डिसाइड नहीं था। इसलिए 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे, इसलिए उस दिन हम आजादी दिवस, इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं। लेकिन हम लोग के ऊपर अंग्रेज कहे थे कि हम आपको फाइनली छोड़ के तभी जाएंगे जब आप संविधान बना लेंगे तब। तो हम लोग संविधान 1946 से 1949 के बीच में बनाए, जो फाइनली बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर 1949 को हम कहते हैं संविधान दिवस। तो आजाद हो गए, संविधान हो गया यहाँ पे। लेकिन जब तक ये संविधान लागू नहीं हो जाता, हम कैसे कहेंगे हमारे ऊपर किसका शासन चल रहा है। रियलिटी में देखिएगा हमारे ऊपर किसका शासन है, संविधान का। सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नीचे से ऊपर तक सब संविधान के अधीन काम करते हैं। तो संविधान बन गया था लेकिन लागू ही नहीं हुआ था। इसे 2 महीना बाद लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 से 2 महीना जोड़ेंगे तो वो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक डे का मतलब होता है भारत एक रिपब्लिक है, अर्थात यहाँ के राष्ट्रपति जो है वो खानदानी नहीं होंगे, वंशानुगत नहीं होंगे, बल्कि चुन के आएंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हम लोग के यहाँ चुन के आते हैं और इन्हीं लोग का हमारे ऊपर शासन रहेगा। इस वजह से जिस दिन हम आजाद हुए उस दिन को हम 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंट मनाते हैं। संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ था कि उसको मनाते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस। लेकिन जिस समय हमारे ऊपर उस संविधान को लागू कर दिया गया, हम लोगों को संविधान के अधीन किया गया, उस दिन को हम मनाते हैं 26 जनवरी के रूप में, रिपब्लिक डे के दिन। यह हम टोटल मैटर ये समझिए कि इसे 2 महीना लेट क्यों किया गया था, ये समझना है। तो अब हम इतिहास में चलते हैं, क्यों इतना लेट हुआ था। एक्चुअली जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय इंग्लैंड को बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। जर्मनी ने धो दिया था, लंदन पर 15 दिन 15 रात बिना रुके बम गिराया था। तो इंग्लैंड की जनता जो थी युद्ध से पूरी तरह त्रस्त थी। वहां कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। उसी समय विपक्ष में जो थे लेबर पार्टी की थी, जिसके नेता थे क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। तो भारतीयों ने भी उनका समर्थन किया था और क्लीमेंट एटली की जब सरकार बनी तो वो भारतीयों को स्वतंत्र करने के पक्ष में आ गए। उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्री, आप देखते होंगे भारत में भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, जैसे रक्षा क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह है, विदेश मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री एस जयशंकर साहब हैं। तो अलग अलग कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा, जिसको 1946 में वो भारत आए थे, जिस वजह से इसे कहा गया कैबिनेट मिशन। अब ये कैबिनेट मिशन जो था इसमें 3 सदस्य थे। एक का नाम था क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ये ट्रिक याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ये 3 सदस्य थे। इसका लीडर कौन था, तो इसका भी ट्रिक है। एल से होता है लीडर, एल से हो जाएगा पैंथिक, लॉरेंस। तो लॉरेंस ही इसका लीडर था। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इसे याद रखिएगा, डेट और किसमें कितने सदस्य थे। ये 3 लोग हैं, इन्होंने भारत को 3 बड़े काम करने को दिए। पहला, इन्होंने कहा कि आप अंतरिम सरकार बना लीजिए और अगले 5 सालों तक आप सीखिए कि सरकार कैसे चलाया जाता है। इसलिए आप देखिएगा हमारे यहाँ चुनाव, आजाद हो गए थे हम लोग 1947 में है, लेकिन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ 1951 में, बने प्रधानमंत्री 52 में। यानी ये 5 साल जो सरकार चली थी वो अंतरिम सरकार चली थी, हम लोग की ओरिजिनल सरकार नहीं थी। ये अलग टॉपिक है, इसको हम आपको एप्लीकेशन के क्लास में पूरा समझा दिए। मेन आते हैं संविधान पे। इसी कैबिनेट मिशन में इन लोगों ने कहा कि आप लोग अपना एक संविधान बना लीजिए, जब तक संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता हम आप लोग की देखरेख करेंगे, जैसे लागू हो जाएगा हम चले जाएंगे। तो संविधान बनने की प्रक्रिया चालू हुई कैबिनेट मिशन के आधार पर। यहाँ पर 1946 से बने। अब ये संविधान कौन बनाएगा, तो इसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन कराया गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कराया गया और जो लोग चुन के आए थे उसे संसद के सेंट्रल हॉल में रखा गया। आज भी संविधान में आज भी भारतीय संसद में कोई परंपरा होती है, कोई शपथ ग्रहण लेता है या कोई विदेशी मेहमान आता है तो सेंट्रल हॉल में ही उसे बैठाया जाता है। तो सेंट्रल हॉल में बैठ के संविधान को लिखा गया था। संविधान सभा में जो इलेक्शन हुए थे, ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था।
इसमें जब संविधान सभा में चुनाव चल रहा था तो 1946 में संविधान सभा का जो गठन किया गया, उस समय 389 सदस्य थे, क्योंकि उस समय अखंड भारत था, ना बांग्लादेश टूटा हुआ था, यानी पूर्वी पाकिस्तान भी नहीं था और पश्चिमी पाकिस्तान भी नहीं था। टोटल 389 लोग मिलकर संविधान को बना रहे थे। लेकिन अगले ही वर्ष संविधान भारत का विभाजन हो गया, तो जो लोग पंजाब पाकिस्तान से चुन के आए थे वो यहां से चले गए वहां पर, जिसमें सबसे प्रमुख आप लियाकत अली का नाम सुनेंगे। लियाकत अली भारत से मतलब वित्त मंत्री थे, बाद में जाकर उधर पाकिस्तान चले गए। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो 1947 में देश का विभाजन के बाद केवल 299 सदस्य ही बच गए, ये याद रखिएगा। और यही लोग मिलकर पूरे संविधान को आगे बताते गए। 47 में लिखा गया, कुछ 48 में, 49 में। फाइनली जब संविधान पर हस्ताक्षर करने की बात आई तो 1950 तक, 24 जनवरी 1950 को जब फाइनल हस्ताक्षर हो रहा था तो कई लोगों की देहांत हो चुका था। फाइनली बचे थे लोग 1950 में 284 लोग। तो फाइनली संविधान पर जो 13 किलो का हमारा संविधान है, ओरिजिनल संविधान 13 किलो का है, उस पर जो हस्ताक्षर है वो 284 लोगों का ही है। हालांकि बचे थे इतने लोग, ये लोग तो देहांत से गए थे, जिसमें 15 महिलाएं हैं। तो सोचिए, महिलाओं के हम लोग महत्व को कभी नहीं भूल सकते हैं। संविधान बना कैसे, तो इसके लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई और उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपकी ये कमेटी है, आपकी ये जिम्मेदारी रहेगी। राज्यों को कैसे चलाना है, ये राज्य कमेटी है, आप बताइएगा। तो अलग अलग करके ऐसे कुल 13 समितियों को बनाया गया था। 13 कमेटी बनी थी जो सहमति से अपना डिसीजन लेती थी, सर्वसहमति से नहीं होता था। सहमति जिसमें ज्यादातर लोगों की सहमति है, वही डिसीजन को मान लिया जाता था। इस समितियों में सबसे प्रमुख जो समिति थी उसका नाम था प्रारूप समिति, इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर साहब थे। बहुत ही विद्वान, मतलब हम क्या कहें इनकी विद्वता के बारे में, उतना शब्द ही नहीं है हमारे पास। इन्होंने पूरे कमेटियों में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया, कहां क्या गलत है क्या सही है उसको सुधार कराया। तो भीमराव अंबेडकर 13 समितियों में जो सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग समिति, उसके चेयरमैन थे, जिस वजह से इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अस्थायी सदस्य भले 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन अस्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इन्हीं के देखरेख में संविधान सभा अध्यक्षता करते थे। आप बैठिए, आप अपना डिसीजन सुनाइए, इस तरह से। और संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो बी.एन. राव थे। बी.एन. राव बहुत ही विद्वान थे। इन्होंने विदेशी संविधानों का अध्ययन करके जहां से भारत में अच्छा लगा उन्हें समावेशित किया। इनकी विद्वता से को आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने म्यांमार के संविधान बनने में भी मदद किया था बी.एन. राव ने। इस तरह से संविधान बना। संविधान को बनने में लगभग 3 साल लग गए थे। 1946 से चालू हुआ और 1949 में फाइनली बन के तैयार हुआ था। इसे याद रखने का ट्रिक क्या है, 3 साल में तैयार हुआ था। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 1 साल में 12 महीने, आप 3 साल में ना 12 घटा दीजिएगा। जब आप 3 साल में 12 घटाते हैं तो बचता है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो ये ट्रिक के तौर पे आप याद रखेंगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन में टोटल संविधान बनकर रेडी हो गया था। जब संविधान बना था तो उस समय संविधान के कुल चैप्टर यानी भाग की संख्या 22 थी। एबीसीडी जोड़ जाड़ के कभी मूल कर्तव्य डाल दिए, कभी कुछ डाल के वर्तमान में 25 हो गए हैं। जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल थे वो 395 ही ओरिजिनली हैं। एबीसीडी उसका जोड़ के 448 हो गया। ये आगे बढ़ते ही जाएगा यहाँ पर, लेकिन संख्या नहीं बढ़ेगी, एबीसीडी ही करके जोड़ा जाता है। जब अनुसूची यानी शेड्यूल थे वो 8 थे। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या टोटल जो हो गई है वो 12 हो गई है। तो इस तरह से संविधान को बनाया गया। इतने मेहनत और इतने प्रयास के बाद से फाइनली भारत का संविधान बना, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो गया। अब इसको बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हम लोग मना लेते हैं संविधान दिवस। लेकिन इसे लागू किया गया 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को। इसकी टोटल कहानी समझते हैं, इतना लेट क्यों हुआ, तो इसकी कहानी छुपी है 1929 में। कांग्रेस का हमेशा अधिवेशन होता था। फाइनल जो ईयरली मीटिंग होती थी उसे अधिवेशन कहा जाता था। तो कांग्रेस का इसी तरह से लाहौर अधिवेशन हो रहा था दिसंबर 1929 को। साल का अंत चल रहा था। दिसंबर 1929 को उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इन्होंने कहा कि अब हमको अंग्रेजों से झुकने की जरूरत नहीं है, अब हम 1 इंच भी जमीन से समझौता नहीं करेंगे, हमें टोटल इंडिपेंडेंट चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया था रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने। और उन्होंने कहा कि हर भारतीय अब इनको जगना पड़ेगा, अब हमें अंग्रेज आजाद करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये तो दिसंबर महीना चल रहा है, 2 दिन मतलब ये साल खत्म हो गया 1929। उन्होंने कहा कि जो 1930 आ रहा है तो आगामी 1930 में जो आखिरी संडे रहेगा उस दिन हम लोग अपना तिरंगा झंडा लहरा देंगे, अंग्रेज आजादी दे चाहे ना दे। तो देखिए हम 1930 का ये कैलेंडर खोले हैं, आखिरी संडे 26 जनवरी को पड़ रहा है।
तो उन्होंने घोषणा कर दिया था कि ये दिसंबर 1929, दिसंबर तो खत्म हो गया, 1929 खत्म हो गया, यानी 1930 का जो जनवरी महीना आ रहा है उसका आखिरी संडे को हम लोग तिरंगा झंडा लहरा देंगे और अंग्रेजों से कहेंगे भाड़ में जाओ साले कुत्ते तुम लोग, हम लोग आज से स्वाधीन हो गए, हम लोग आज से स्वाधीन हो गए, अपने अधीन है, अंग्रेजों के अधीन नहीं है। हालांकि आजादी नहीं मिला था, लेकिन इसे हम लोग मिनी आजादी कहते हैं, मिनी इंडिपेंडेंट बोला जाता है। 26 जनवरी को हम लोग 1930 में झंडा ठोक दिए और उस दिन से हम लोग मनाने लगे स्वाधीनता दिवस। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हर वर्ष इसे मनाया जाएगा और अंग्रेजों को मिर्चा लगाया जाएगा, जितने जलेंगे उतने जलाया जाएगा। तो हर साल भारतीय 26 जनवरी को क्या मनाते थे? स्वाधीनता दिवस। वो 1930 से पहला स्वाधीनता दिवस मनाए, 31 में भी बनाए, 32 में भी बनाए, ऐसे लगातार बनाते गए स्वाधीनता दिवस। इवन जब देश आजाद भी हो गया था ना 1947 में, उस वर्ष भी बनाया गया, उसके बाद 48 में भी मनाया गया स्वाधीनता दिवस, और 26 जनवरी 1949 को भी स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। लेकिन इसी साल 19, ये तो जनवरी है, इसी साल नवंबर के महीने में संविधान बनकर तैयार हो गया। अब हो गई बड़ी दुविधा। देखिए, स्वतंत्रता दिवस तो अपने जगह पे है कि हमें उस दिन अंग्रेजों से आजादी मिली थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब संविधान इसी साल बन के तैयार हुआ 1949 में ही, क्योंकि ये तो पहला महीना है और ये 11वां महीना है, तो हम लोग ने स्वाधीनता दिवस मनाया था कि हम अपने अधीन हैं। लेकिन संविधान बन गया, संविधान कहता है कि आप अपने अधीन नहीं है, आप संविधान के अधीन है। तब तो हो गया कि भैया संविधान अगर इस दिन लागू कर देंगे तब तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को ये वाला त्योहार छोड़ना पड़ेगा। और जिस त्योहार को कोई पिछले 20 सालों से मना रहा हो 1930 से, कोई कैसे छोड़ देगा? इससे लोगों का इतिहास जुड़ा था। तो दिमाग लगाया गया, कहा गया कि देखिए, जब किसी के घर बेटी का बियाह होता है ना तो बहुत दुख होता है, लेकिन उसी दिन बेटा का भी बियाह रख देंगे ना तो पतो आने का खुशी हो जाता है, तो थोड़ा कभी खुशी कभी गम वाला हो जाता है। तो संविधान वालों ने देखा कि इस दिन का तो महत्व ही खत्म हो जाएगा, इसलिए दिमाग दिया गया, एक काम करते हैं, 2 महीना का तो बात है, 26 नवंबर 1949 है, एक महीना रुकेंगे तो 26 दिसंबर 1949 आएगा, और एक महीना और रुक जाएंगे तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। एक काम करते हैं, संविधान को इस दिन बना लिए हैं, लागू नहीं करेंगे, लागू करेंगे 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 को, और ले आके एक दूसरे पे थोप देंगे, बस हो गया। यहां जो स्वाधीनता दिवस मना रहे थे उसके ऊपर चढ़ गया संविधान, और संविधान कह रहा है कि भारत एक लोकतंत्र रहेगा, ये रिपब्लिक रहेगा, यहाँ के राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, कोई वंशानुगत नहीं रहेगा यहाँ पर। तो ये हो गया स्वाधीनता दिवस। तो जानबूझकर इस स्वाधीनता दिवस को बचाने के लिए इसको इसके ऊपर थोप दिया गया, वरना इसका महत्व कम हो जाता है, क्योंकि हम संविधान के अधीन हो जाते हैं। तो ये था टोटल संविधान को बनाने का। तो हम लोग 26 जनवरी आज ही के दिन संविधान को लागू कर लिए, हालांकि बना लिए थे 2 महीना पहले। तो हम लोगों ने इसे 2 महीना इसीलिए लेट किए कि हमारा 26 जनवरी यानी स्वाधीनता दिवस बरकरार रहे। इस दिन राजपथ पर परेड होता है, इस दिन ज्यादातर हथियारों को प्रदर्शित किया जाता है, हमारी क्या क्या डिफेंस में है, क्या क्या नए नए आविष्कार है, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन कर लीजिए, इस चीज को हम लोग कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन। दुश्मन डरे, देखो हम लोग ने क्या किया है, मिसाइल, तोप, टैंक सब यहाँ पर दिखाए जाते हैं। और मुख्य अतिथि के तौर पर भी बुलाया जाता है। राष्ट्रपति तो झंडा फहराते ही है, प्रधानमंत्री भी रहते हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी रहते हैं, और मुख्य अतिथि को ही बुलाया जाता है। ये शुरू से ही परंपरा रही है, चाहे कलाम साहब हमारे राष्ट्रपति रहे हों, चाहे प्रणब मुखर्जी जी रहे हों, या रामनाथ कोविंद साहब रहे हों, हमेशा कोई ना कोई मुख्य अतिथि आता है। इससे क्या होता है कि उस देश से हमारा घनिष्ठता को भी दर्शाता है कि हम जो करीबी देश है उसी को ही मुख्य अतिथि बनाते हैं। इस बार जो मुख्य अतिथि बनाया गया है, बुलाया गया है, बहुत ही सोच समझ के, मतलब एशिया को पूरी तरह बैलेंस करने के लिए। एशिया का ये वाला एरिया कहलाता है सेंट्रल एशिया, ये रूस से टूटे हुए हैं। इसमें 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इन 5 देशों को, ये जो 5 देश हैं, इनको संयुक्त रूप से बुलाया गया, 5 को चीफ गेस्ट बनाया गया है इंडिया में। इतना महत्वपूर्ण है कि इसके रास्ते हम लोग पूरे यूरोप में जा सकते हैं, क्योंकि ईरान के चाबहार बंदरगाह से हम रेलवे लाइन यहां ले जा सकते हैं और यहां से पूरे यूरोप में एंट्री कर सकते हैं। तो ये सेंट्रल एशिया से हमारा रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। सेंट्रल एशिया इतने महत्वपूर्ण है, ये आप अंदाजा लगाइए। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हो रही थी पाकिस्तान में, तो इन लोगों ने उसकी मीटिंग छोड़ के भारत की मीटिंग को अटेंड कर लिया। चाइना इससे इतना डरा हुआ है कि आज 26 जनवरी को ये लोग मुख्य अतिथि के रूप में हैं। चाइना कहा कि आप हमारे पास आइए ना 25 जनवरी को, तो ये कहा कि कौन सी खिलवाड़ समझे हैं, हम चीफ गेस्ट बने हैं, कैसे एक दिन में वहां चल जाएंगे, यहाँ चल जाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो चीन कहा कि ये तो गड़बड़ बात है, ये तो भारत के फेवर में चल जाएगा, सब गड़बड़ हो गया। कहा कि ठीक है, हम लोग जूम पे मीटिंग कर लेंगे, वर्चुअल मीटिंग।
इतना डरा हुआ है। तो बहुत बेहतरीन मतलब फॉरेन पॉलिसी भारत की जा रही है, ये अच्छी बात है हमारा। तो आप ये समझ गए कि हम लोग को आजादी कब मिली थी। आजादी मिली हम लोग को 15 अगस्त 1947 को। देखिए इस दिन देश बना नहीं, इस दिन देश आजाद हुआ। हालांकि कई लोग का 1498 में वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं किया था, भारत पहुंचने वाले रास्ते की खोज किया था। भारत का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है कि भारत का प्रारंभ कब से हुआ, कोई नहीं बता सकता है, इसका कोई आरंभ नहीं है। हाँ, पाकिस्तान का जन्म जरूर हुआ था 14 अगस्त 1947 को। इससे पहले पाकिस्तान का कोई इतिहास नहीं है। पाकिस्तान के इतिहास की किताबों में यूरोप का इतिहास पढ़ाया जाता है, क्योंकि इनका अपना तो कोई इतिहास नहीं है। तो पाकिस्तान का इस दिन जन्म हुआ था और हम लोग को इस दिन आजादी मिली थी। तो जन्म और आजादी में अंतर होता है, हमारा जन्म नहीं हुआ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। देखिए हम और आप गलत हो सकते हैं, गीता की बात तो गलत नहीं होगी। चुट्टे का जन्म हुआ है, इसकी मृत्यु निश्चित है, वापस आएगा ये भारत में यहाँ पर, और हम अखंड भारत हो जाएंगे।